डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने अनंत सिंह प्रकरण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जेडीयू में सांगठनिक चुनाव होने हैं और सांगठनिक चुनाव को लेकर जेडीयू की ओर से बैठक बुलाई गई थी, जिसको संबोधित करते हुए जब मीडिया ने आरसीपी सिंह से अनंत सिंह को लेकर यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के सांगठनिक चुनाव को लेकर, अनंत सिंह प्रकरण पर और आरजेडी में मचे कलह को लेकर भी विस्तार से बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आप सुन लीजिए। देखिए, हमारी बैठक, आज की बैठक का ये उद्देश्य है कि जो हमारे पार्टी में सांगठनिक चुनाव होना है और उसके लिए महीनों से हमारा सदस्यता का अभियान चल रहा है और हमारे जितने भी आज चुनाव से हमारे संबंधित पदाधिकारी होंगे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके लिए पर्यवेक्षक हैं, सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। उनको जो चुनाव से संबंधित सामग्री है वो भी दी जाएगी। साथ में जितने भी निर्देश हैं संविधान के हिसाब से, पार्टी के संविधान के हिसाब से, उनको बताया जाएगा और इसकी जो तकनीकी बिंदु होंगे उस पर भी चर्चा होगी। और हमारे जितने भी यहाँ सहभागी हिस्सा लेंगे उनको अगर किसी प्रकार की कोई कहीं पर भी किसी बात को जानने की और उत्सुकता रहेगी, कोई परीक्षा होगी तो उसको भी स्पष्ट किया जाएगा। हमारा, मैंने बताया ना, हम लोगों का कोई सदस्यता अभियान का लक्ष्य नहीं है। हमारा जो लक्ष्य जो है वो ये है कि हम लोग पार्टी को, हमारा जो संगठन है, बिल्कुल बूथ स्तर तक हम लोग खड़ा कर दें और उसमें हम लोग कामयाब हो गए। और एक बात मैं बता दूं आपको, सदस्यता अभियान के दो पहलू हैं। एक होता है कि सदस्यता अभियान हमारा चलता है, जो हमारे सदस्य बनते हैं वो हमारे इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। दूसरा, ये हमारा जो सदस्यता अभियान है, 3 साल का हमारा कार्यकाल होता है संगठन का, ये जो है निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो है सदस्यता अभियान आज के बाद से बंद हो जाएगा। ये निरंतर प्रक्रिया है, ये चलते रहती है। अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे कि जितने हमारे साथी सदस्य बने हैं सब जगह, उनको चुनाव में कैसे उसको लगाना है और साथ ही कैसे चुनाव को बिल्कुल जो संविधान के तहत निष्पक्ष और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, उसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं। ये तो सरकार अपना जाने, हमको इस सबसे क्या मतलब है। पॉलिटिकल बात को पूछोगे तो बता सकते हैं, बाकी सरकार का कोई उसका मामला, उसमें हम लोग क्या बोले। देखिए, किसी की पार्टी के अंदरूनी मामले से हमें क्या मतलब, और वैसे भी उस पार्टी के बुक का जो समझिए बेस क्या है, वंशवाद है, तो एक नहीं होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि वहाँ तो भाई वंशवाद है तो कोई वंश के ही लोग उसमें शरीक होंगे, तो उससे हम लोग को, जेडीयू को कोई बहुत मतलब नहीं है उससे। देखिए, उसमें अभी तो चुनाव संपन्न हुआ है भाई, मई में चुनाव संपन्न हुआ। आपने देखा कि एनडीए 40 जीत चुकी है। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है, तो स्वाभाविक है कि सामने जो स्थिति है, और जो आप जान रहे हैं कि भाई 2020 का चुनाव होगा, एनडीए नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से जो हमारी ताकत आज है वो और भी मजबूत होगी। देखिए, उपचुनाव के लिए हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की है। जब चुनाव आयोग को घोषणा करेगा उसके बाद हम लोग उस पर विचार करें। तो अनंत सिंह प्रकरण पर पल्ला झाड़ते हुए जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये कार्रवाई पुलिस की है, ये कार्रवाई सरकार की है। दूसरी तरफ आरजेडी में मचे कलह पर भी आरसीपी सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आरजेडी में तो वंशवाद है, इसलिए वंश से ही कोई आरजेडी की कमान संभालेगा, आरजेडी का वारिस होगा। तो कई बातें कही हैं आरसीपी सिंह ने। अनंत सिंह को लेकर भी कहा, अनंत सिंह प्रकरण को लेकर भी कहा, जेडीयू के सांगठनिक चुनाव को लेकर भी कहा और आरजेडी के कलह पर भी अपनी बात रखी उन्होंने। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।